कि अगर हम बात कर लें राहुल द्रविड़ की, तो आज वो छा गए हैं। आज उन्होंने साबित किया कि वो कितने बड़े इंसान है। अगर हमारे यहाँ ऐसा होता तो वो कहते कि 5 करोड़ नहीं 2 करोड़ और बढ़ा दो, किसी और की भी मुझे दे दो, मतलब 7 करोड़ में मुझे दे दो। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हुए पैसे, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर। पैसे किसको आते बुरे लगते हैं? मुझे तो लगता है कोई ऐसा इंसान होगा कि जिसको पैसे आते हुए बुरे लगते हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ ने एक स्टैंड लिया जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि दीगर जो असिस्टेंट कोच है, क्योंकि उनको इस पूल के अंदर से 2.5 करोड़ रुपया मिल रहा है तो मुझे भी 2.5 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट की है उन्होंने कि भाई क्या बंदा है। इंडियन रुपीस में 2.5 करोड़, पाकिस्तानी रुपीस में तो ये तकरीबन 8 करोड़ बनते हैं। ये नहीं, चलो लोग कहते हैं ना कि लोगों के असूल भी ऐसे होते हैं, तो ये राहुल द्रविड़ को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ये पहली बार उन्होंने नहीं किया। 2018 में जब इंडिया की अंडर 19 की टीम भी वर्ल्ड कप जीती थी, इन्होंने जितवाया था, उस टाइम भी इनका यही स्टैंड था कि भाई मैं ये नहीं करूंगा। तो अब राहुल द्रविड़ ग्रेट गाय, और अभी जैसे पता भी चला कि जी उन्होंने कोई अपना जो उनको इंडिया ने बीसीसीआई ने एक इनाम अनाउंस किया है कि जी इतना इतना इनाम मिलेगा। तो ये मेरे पाँव पे मेरे बागीचे में कुछ चींटियां हैं, तो जनाब ये चींटियां भी कुछ कह रही हैं कि जी हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। राहुल द्रविड़ साहब तो कह रहे हैं कि जी हमें उसमें से कोई हिस्सा भी नहीं ले। अंडर 19 का भी देखें वर्ल्ड कप जितवाया था राहुल द्रविड़ ने, तब भी उन्होंने शायद बोला था कि जितने लाख कुछ प्लेयर्स को मिल रहा है, वो अंडर 19 की बात थी, तो जितना प्लेयर्स को मिल रहा है मुझे भी उसी हिसाब से आप दें। यानी कोई तब लाखों की बात थी, अभी करोड़ों का। तो कुछ ऐसे ही सुनने में आया कि अभी भी वो इनाम में कुछ ऐसा वैसा उन्होंने कोई बात की है। ही इज़ अ ग्रेट गाय, सिंपल गाय, ग्रेट बैट्समैन ऑफ हिज एरा। टेस्ट में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप पे छोड़ के जा रहे हैं। ओडीआई में भी इंडिया की टीम एट द मोमेंट टॉप पे, सबसे ऊपर। बिल्कुल भाई, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए, और पाकिस्तान बिल्कुल भी सेफ कंट्री नहीं है वहां पर क्रिकेट खेलने के लिए या देश को, किसी भी देश को वहां पर जाने के लिए। क्योंकि भाई पाकिस्तान की ऐसी हालत हो चुकी है, इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद के अंदर 12 बंदे आकर दिन दहाड़े सड़क पर एक बंदे को सर पे 25-30 चाकू मारकर भाग जाते हैं। जय हिंद दोस्तों। द वॉल के नाम से मशहूर भारत के शानदार और जानदार खिलाड़ी रहे और अपने समय के सबसे बढ़िया खिलाड़ियों में से एक मिस्टर डिपेंडेबल, द वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़। दोस्तों जी हाँ, आज बात कर रहा हूं मैं उस खिलाड़ी की जो अभी अभी T20 जीतकर आई भारतीय टीम का कोच भी रहे हैं। दोस्तों, राहुल द्रविड़ एक ऐसी शख्सियत जिसने पिछले 2.5-3 साल से भारतीय क्रिकेट की जो सेवा की वो उदाहरणीय रही। अंडर 19 क्रिकेट हो या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप या फिर वनडे, इन सभी तीनों फॉर्मेट में भारत आज नंबर 1 की पोजीशन पर खड़ा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ जैसे महान खिलाड़ी का हाथ भी है। और क्यों ना हो, राहुल द्रविड़ हमेशा शालीनता और ईमानदारी से काम करने वाले इंसान के रूप में जाने जाते हैं। अपने क्रिकेट के लिए तो वो मशहूर रहे ही, अपनी शालीनता के लिए भी सारी दुनिया में मशहूर रहे। इस शानदार खिलाड़ी के T20 के बाद अपने कैरियर के अंत की घोषणा कर दी और क्रिकेट से सारी जगह से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। इस बात को सुनकर जहां सभी राहुल द्रविड़ के फैंस उदास थे, लेकिन इस बात से खुश भी थे कि राहुल द्रविड़ ने भारतीय क्रिकेट को टॉप में पहुंचाने में अपना योगदान दिया। दोस्तों, आज राहुल द्रविड़ की चर्चा चारों तरफ हो रही है। दरअसल हुआ यूं कि जब बीसीसीआई ने भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की, तो उसमें से 5 करोड़ रुपए राहुल द्रविड़ के हिस्से में दिए गए। जब इस महान खिलाड़ी को पता चला कि उसके असिस्टेंट कोच को सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए ही दिए जा रहे हैं, तो इस खिलाड़ी ने ये पैसे लेने से साफ मना कर दिया और कहा जितनी मेहनत मैं करता हूं उतनी ही मेरा स्टाफ भी करता है। तो अगर उनको 2.5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं तो मैं भी 2.5 करोड़ का ही हकदार हूं। और उन्होंने 5 करोड़ रुपए ना लेकर सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए ही स्वीकार किए। इससे पहले भी राहुल द्रविड़ ऐसा उदाहरण पेश कर चुके हैं। अंडर 19 के समय उन्होंने इनामी राशि को लेने से ये कहकर मना कर दिया था कि इसको सही लोगों में और बराबर बांटना चाहिए। इस खिलाड़ी की
इसमें कोई मिसाल नहीं मिलती। दरअसल आज राहुल द्रविड़ का ही कमाल है कि भारत के नया नया टैलेंट लाने में पिछले 3 साल में राहुल द्रविड़ ने जो मेहनत की वो अब जिम्बाब्वे जैसी टीमों के साथ खेल रहे खिलाड़ियों से पता चलता है। साथ ही जो आज मौजूदा टीम है उसमें भी अधिकतर खिलाड़ियों को राहुल द्रविड़ ने ही संवारा है। दोस्तों, इस महान खिलाड़ी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इसी को लेकर पाक मीडिया में चर्चा हो रही है कि जहां पाक में खिलाड़ी लाखों रुपए के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, वहीं राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी करोड़ों को भी लात मार देते हैं और अपने स्टाफ का कितना ख्याल रखते हैं। शायद यही भारतीय टीम की कामयाबी का राज है। शायद यही राज है कि आज भारतीय टीम में इतना नया नया टैलेंट सामने आ रहा है। आगे आप पाक मीडिया को इसी पर सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। हुआ ये था क्योंकि इंडियन एक आपको पता है 125 करोड़ अनाउंस किए थे, पाकिस्तानी रुपीस में तो कोई 415 करोड़ बनते हैं। ये ऐलान किया था कि हर खिलाड़ी को इंक्लूडिंग कप्तान रोहित शर्मा जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसको 5 करोड़ मिलेगा और राहुल द्रविड़ जो हेड कोच है उसको भी 5 करोड़ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बड़ा जबरदस्त किया है, बाहर लिहाज से उनकी बड़ी हाइप थी तो उनको भी 5 करोड़ मिलेगा। और जो बाकी कोचेस हैं जिसमें असिस्टेंट कोच है, फील्डिंग कोच विक्रम, बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ है, फील्डिंग कोच दिलीप थे, बॉलिंग कोच प्रास थे, इन सबको जो है वो 2.5 करोड़ मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर मेरी बाकी साथियों को 2.5 करोड़ मिल रहा है तो ये मैं भी 2.5 करोड़ ही लूंगा। फिर जो आपको पता है जो 2 मसाजर थे, एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच थे, 2 जो फिजियोथेरापिस्ट थे, 3 थ्रो डाउन थे, स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो थे, इन सबको 2-2 करोड़ रुपए इनाम दिया गया। जबकि जो 5 सिलेक्टर्स थे और जो 4 रिजर्व में खिलाड़ी इंक्लूड थे जिसमें यूजी चहल भी थे, उनको भी 1 करोड़ मिला है। उन सबको 1-1 करोड़। सॉरी, यूजी चहल तो रिजर्व में नहीं थे, वो तो 15 में थे। रिजर्व में जैसे ये शुभमन गिल थे या रिंकू सिंह थे, आवेश वगैरह, इन सबको 1-1 करोड़ रुपए इनको भी मिलेगा। हाँ, इनको भी मिलेगा कि भाई 1-1 करोड़ इनको भी टीम के साथ ट्रैवल किया। बिल्कुल, तो इनको ये दिया गया था। तो बस एक मैच की दूरी पे थे, वरना उसका भी वर्ल्ड कप किस्मत में नहीं था, वरना ये ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली आप जो भी कहें, तो एक मैच ही हारी और वो भी फाइनल का क्रूशल मैच था। तो कोच ने टीम को T20 का चैंपियन बनवा के छोड़ा है। जाहिर है कि पहले नंबर की रैंकिंग की टीम है, ODI में भी पहले नंबर की रैंकिंग की टीम है, इसके बावजूद कि चलो जी फाइनल अगर नहीं जीते फिर भी पहले नंबर की टॉप की टीम है। और टेस्ट में भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी पहले नंबर पे मौजूद है टीम इंडिया। और अपने टेन्योर में जो कोचिंग का जो हिसाब किताब था, अंडर 19 में भी अपनी टीम को चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बनवाया था। तो कंपैरिजन तो पैसों की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान का तो है ही नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप मुस्तकिल मिजाजी तो लेके आ सकते हैं, अपने अंदर के नहीं लेके आ सकते। जैसे रवि शास्त्री के बाद अभी ये द्रविड़, और द्रविड़ के बाद अभी गौतम गंभीर भी बहुत अच्छा, मैंने उस पर एक अलग वीडियो बनाई थी, बहुत बेहतरीन। उम्मीदें हैं उनसे कि वो मज़ीद टीम इंडिया को आगे लेके जाएंगे और ही हैज़ द पोटेंशियल। तो उसको भी जितने अरसे का भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको फ्रीडम मिलेगी, वो अपनी मर्ज़ी के कुछ जो कोचिंग स्टाफ नीचे चाहिए उसमें भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं होती, जो भी चाहिए वो लेके आएगा और टीम को आगे से आगे लेके जाएगा। अब पाकिस्तान में जहाँ के बेतहाशा मिसाइल हैं वहाँ पे एक मसला ये भी है कि स्टेबिलिटी नहीं है, इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि कुछ पता नहीं चलता कि अगले 6-8 महीने में कौन सा चेयरमैन आएगा, कौन सा वो अपने कोच लेके आएगा, कैसे सिलसिला होगा। ये कोई कोच और जो इनके नीचे स्टाफ काम करता है, कोई 15-17 बंदे इन्होंने चेंज कर दिए हैं पिछले 2-2.5 सालों में। दोस्तों, पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी 2025 में होने वाली कैंसिल होनी चाहिए। दोस्तों, 4 दिन पहले पश्तो लैंग्वेज के एक शायर जो शायरी किया करते थे आज़ादी के लिए, जो पाकिस्तान वजीरिस्तान के रहने वाले हैं, वैसे भी वो सारा इलाका अफगानिस्तान का है, उसको जो है शहीद कर दिया गया है पाकिस्तान की सेना की तरफ से। दोस्तों, अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए और बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। बिल्कुल भी। अभी रिसेंटली एक मैंने वीडियो बनाई थी 1-2 दिन पहले, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सीरीज खेलने के लिए कहा था, अफगानिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। और मैं अपील करता हूं अपने पूरे टीम से, अपने क्रिकेट बोर्ड से कि पाकिस्तान के साथ हर किस्म के क्रिकेट सीरीज जो है वो कैंसिल किए जाए, इनके साथ ना खेला जाए। ये आतंकवादी लोग हैं, ये दहशतगर्द लोग हैं,
इनको क्रिकेट स्पोर्ट्स जो है वो दुनिया को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से ये भेड़िए जो है वो क्या बोलते हैं कि कहावत है कि काल में छुपे हुए हैं, भेड़िए की काल में पता नहीं क्या है, वैसे ही एक कहावत है। तो भाई वहां पर बिल्कुल भी बायकॉट करना चाहिए, बिल्कुल अफगानिस्तान की टीम को चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपने सुना पाक मीडिया किस तरह राहुल द्रविड़ के इस कारनामे को बता रहा है, और साथ ही ये बात भी बता रहा है कि अगर राहुल द्रविड़ ने 2.5 करोड़ रुपए नहीं बल्कि पाकिस्तानी रुपए में बात करें तो 8 करोड़ रुपए को ठुकराया है। वहीं पाकि मीडिया ये भी कहता नजर आ रहा है कि उसके देश में जहां उनके खिलाड़ी छोटे छोटे पैसों के लिए अपनी टीम से और अपने स्टाफ से बगावत कर बैठते हैं, और कई बार तो इन पैसों के लिए टीम की भी बलि दे देते हैं, वहीं राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी इस तरह की मिसाल पेश करते हैं। और शायद यही कारण है कि भारतीय क्रिकेट में इतनी तरक्की आई है कि वहां के नए नए खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं, और भारत का क्रिकेट शायद इन्हीं की वजह से आज सारी दुनिया में नंबर 1 है। भारत आज आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप हो या फिर वनडे या फिर T20 सभी में नंबर 1 टीम है, और इसके पीछे राहुल द्रविड़ जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह राहुल द्रविड़ पिछले 3 साल से भारतीय टीम की कोचिंग कर रहे हैं वो शानदार रही। राहुल द्रविड़ ने अपनी कोचिंग के दौरान भारतीय टीम को एक नए सिरे से ढाला है और नई टीम में तब्दील किया है। शांत स्वभाव का ये खिलाड़ी जितना ऊपर से शांत है उतना ही क्रिकेट के प्रति अंदर से समर्पित भी है। इस खिलाड़ी ने क्रिकेट के अलावा अपनी लाइफ में किसी प्रकार का और कोई काम नहीं किया। क्रिकेट में राजनीति या अन्य बातें क्या होती है इस खिलाड़ी को छू भी नहीं पाई, और भारत के वैसे तो ज्यादातर खिलाड़ी इसी तरह के उदाहरण पेश करते रहे हैं। अब पैसा किसको बुरा लगता है, लेकिन दोस्तों इसको जमीर कहते हैं, जो कि भारतीय खिलाड़ी हो या वहां के कोच हो या वहां की अन्य कोचिंग स्टाफ, सभी के अंदर ये जमीर पाया जाता है। जबकि पाकिस्तानी मीडिया इस बात को स्वीकार रहा है कि उसकी टीम के कोचिंग स्टाफ हो या खिलाड़ी, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे को ही तवज्जो देते हैं, इसीलिए उनकी टीम आज गर्त में जाती जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के क्रिकेट में पिछले दिनों जो गिरावट आई वो अनोखी है, और इससे ज्यादा नीचे कोई टीम जा भी नहीं सकती। वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।